Hello physios, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the nerve of learning. I am Dr. विभोर बाकलीवाल, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में। जी हाँ, स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हैं कि लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन बोलेंगे या स्ट्रेन बोलेंगे, क्या है। तो आज हम डिटेल में ये लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, फोकस के साथ क्लास को अटेंड करना है। नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी लेक्चर में टॉपिक पूरा याद करवा दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन क्या होता है, तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, लिगामेंट की जब इंजरी होती है उसको बोलते हैं स्प्रेन। सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन इंजुरी टू अ लिगामेंट इज कॉल्ड एज स्प्रेन। हमेशा एक बात याद रखना कि लिगामेंट की जब इंजुरी होगी उसको हम बोलेंगे स्प्रेन। इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। जो लिगामेंट है या तो उनका एक लिमिट से ज्यादा या नॉर्मल लिमिट से ज्यादा जब ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी वजह से स्प्रेन होता है, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ अ जॉइंट। जॉइंट जो है उसका ट्विस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी हाइट पे से जब हम जंप करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि एंकल जो होता है हमारा वो ट्विस्ट हो जाता है। या हमारे जो शूज है या स्लीपर है जो हम वियर करते हैं वो उनका अगर कंफर्टेबल नहीं है तो चलते चलते हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है। और ट्विस्ट होता है, जो लिगामेंट है वो डैमेज होता है या टियर हो जाता है या ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी वजह से स्प्रेन होता है। तो स्प्रेन होने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि या तो लिगामेंट उसके नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। दूसरा, जॉइंट अगर ट्विस्ट होता है तो उसकी वजह से भी लिगामेंट पे अफेक्ट होता है, स्प्रेन हो जाएगा। या फिर हमारा जो लिगामेंट है वो टियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी स्प्रेन होगा। अब हमने बोला कि लिगामेंट में कोई इंजरी होगी उसको स्प्रेन बोलेंगे। तो लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट को भी हम समझ लेते हैं। वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़ा है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लिगामेंट क्या है। लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू है। क्या होता है लिगामेंट? लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन बेसिक फंक्शन ये है कि हमारी जो बोन्स है जब वो आपस में आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाती है तो उन जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो लिगामेंट का है। तो लिगामेंट क्या है? फाइब्रस टिश्यू है। क्या करता है? जो बोन आपस में आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाती है उन जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये काम हमारे लिगामेंट का है। तो स्प्रेन आप समझ गए, लिगामेंट में कोई इंजरी होगी तो वो स्प्रेन होगा। अब हम बात करते हैं कौन से कॉमन जॉइंट है जो अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले नी जॉइंट। आपने फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, आपने नी जॉइंट पढ़ा है, आपको पता है 11 टाइप के हमारे पास लिगामेंट होते हैं। पीसीएल लिगामेंट है, एमसीएल लिगामेंट है, एसीएल लिगामेंट है, बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। तो हमारा जो नी जॉइंट है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एंकल जॉइंट। आपने देखा होगा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, लिगामेंट टियर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है। तो सेकंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हमारा जो जॉइंट है वो एंकल जॉइंट है। थर्ड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हमारा जॉइंट रिस्ट जॉइंट है। और जो लीस्ट जॉइंट अफेक्ट होता है वो है हमारा शोल्डर जॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रेन को। स्प्रेन को भी हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। या हम इसको ग्रेड वाइज या डिग्री वाइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ स्प्रेन, सेकेंड डिग्री ऑफ स्प्रेन और थर्ड डिग्री ऑफ स्प्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ स्प्रेन। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो लिगामेंट है उसके फ्यू फाइबर्स जो है वो डैमेज होते हैं, फ्यू फाइबर्स जो है लिगामेंट के वो टियर होते हैं। फ्यू फाइबर्स मतलब कितना? मतलब 10% जो है फाइबर्स वो डैमेज हो जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेगा?
कि पेशेंट में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई केस आएगा स्प्रेन का, आप उसको असेसमेंट करोगे, उसका असेस करोगे, तो स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, टेंडरनेस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फर्स्ट डिग्री का स्प्रेन है तो हमें कुछ फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट डिग्री ऑफ स्प्रेन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम इसको जो है ट्रीट कर लेते हैं, तो हमें फंक्शनल डिसेबिलिटी ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मल रहता है। लेकिन स्वेलिंग और टेंडरनेस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री स्प्रेन। सेकेंड डिग्री स्प्रेन में क्या होता है कि पार्शियल फाइबर्स जो होते हैं लिगामेंट के, उनका टीयर हो जाता है या वो डैमेज हो जाते हैं। पार्शियल फाइबर्स मतलब कि 50% जो फाइबर्स होते हैं लिगामेंट के, उनका डैमेज हो जाता है। तो उसमें हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेगा पेशेंट में? ऑब्वियसली कि 50% फाइबर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, तो पेन पेशेंट को होगा। ठीक है, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब, जो पेशेंट है, ठीक है, सेकेंड डिग्री का उसका स्प्रेन है, तो वो लिम्ब को यूज नहीं कर पाएगा, इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और सेकेंड डिग्री का स्प्रेन हुआ है तो अब यहाँ पर आपको फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक होता है थर्ड डिग्री ऑफ स्प्रेन। थर्ड डिग्री स्प्रेन में क्या होता है कि कंप्लीट टीयर ऑफ द लिगामेंट। कंप्लीट टीयर मतलब हम क्या बोलेंगे कि मोर देन 50% जो फाइबर होते हैं लिगामेंट के, वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। कंप्लीट टीयर अगर हो रहा है तो वो आएगा थर्ड डिग्री ऑफ स्प्रेन में। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? वही पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब और फंक्शनल डिसेबिलिटी भी हमें इस थर्ड जो डिग्री ऑफ स्प्रेन है उसमें देखने को मिलेगी। जनरली फर्स्ट और सेकेंड डिग्री स्प्रेन को हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड डिग्री है उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ फाइबर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस करना पड़ता है, फिर हम बाद में फिजियोथेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस आपको बनाना है तो कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे? तो हम एक स्पेशल टेस्ट लगाकर चेक करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं कि क्या स्प्रेन है या नहीं है। दूसरा, आप एमआरआई करवा सकते हो पेशेंट को या अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो। ठीक है, हम एक्सरे नहीं करवा सकते, एक्सरे उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि लिगामेंट की इंजरी हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक्सरे में दिखेगा नहीं। तो हम या तो एमआरआई करवाएंगे या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, और हम स्ट्रेस टेस्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं। हालांकि जो स्पेशल टेस्ट हम पेशेंट पे लगाते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए हम टेस्ट के साथ, स्पेशल टेस्ट के साथ हम एमआरआई या अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाएंगे। जब आप पेशेंट का असेसमेंट लेते हो ये कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को स्प्रेन है, स्ट्रेन है या फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब असेसमेंट लेते हैं तो हम ओटावा रूल अप्लाई करते हैं। ओटावा रूल क्या होता है? डिटेल लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप हमारी फिजियोथेरेपी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिटेल लेक्चर हमारी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं, ठीक उसी तरह मसल्स की इंजरी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। डेफिनेशन क्या है? इंजुरी टू अ मसल और इट्स टेंडन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। मसल्स में इंजुरी होना या टेंडन में इंजुरी होना उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, और लिगामेंट की इंजुरी होती है उसको बोलते हैं स्प्रेन। अब स्ट्रेन होता क्यों है? इट अकर ड्यू टू विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। हमारी जो मसल्स हैं, अगर उसमें किसी कारण से इनवॉलेंटरी विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेन हो सकता है, या फिर हमारी जो मसल्स है उनकी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि मसल्स की इंजुरी या टेंडन की इंजुरी होगी तो स्ट्रेन होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉमन साइट्स है जहां पे टेंडन का डैमेज या टेंडन का रप्चर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन का रप्चर हमें जनरली पेशेंट्स में देखने को मिलता है। एक है एक्लिस टेंडन। कई बार आपने एथलीट्स को देखा होगा, वो कंप्लेंट लेके आते हैं, उनको पेन होता है बहुत ज़्यादा, फिर जब हम असेसमेंट लेते हैं पता चलता है कि एक्लिस टेंडन जो था उनका
रप्चर था। बाइसेप्स टेंडन, बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन ज्यादा रप्चर होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन। फिर है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का टेंडन, क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, ये भी एथलीट्स में जनरली हमें देखने को मिलता है। और पटिलर टेंडन, ये पटिलर टेंडन, क्वाड्रिसेप्स और एक्लेस, ये तीन ऐसे मोस्ट कॉमन साइट्स है जहां पे टेंडन का रप्चर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। जैसे हमने स्प्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक उसी तरह स्ट्रेन में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेन। मतलब क्या कि 10% जो फाइबर होते हैं मसल के वो डैमेज हो जाते हैं। फ्यू फाइबर्स ऑफ द मसल्स आर टीयर और डैमेज हो जाते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेन में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग कैसी मिलेगी देखने को? मिनिमल, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। तो मिनिमल स्वेलिंग हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। टेंडरनेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मसल की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं होगी। चूंकि ये फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो मसल की स्ट्रेंथ पे उतना अफेक्ट नहीं होता है। और जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो भी अफेक्ट नहीं होती है। तो रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट नहीं होगी, मसल की स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं होगी। हाँ, लेकिन पेशेंट को पेन हो सकता है, मिनिमल स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, और टेंडरनेस हमें जो है देखने को मिलेगा फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेन में। सेकेंड डिग्री ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो पार्शियल फाइबर या 50% जो फाइबर है हमारे मसल्स के उनका डैमेज हो जाता है, टीयर हो जाता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेगा कि स्वेलिंग होगी, ठीक है, ज्यादा स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, टेंडरनेस हमें देखने को मिलेगा। प्लस चूंकि यहाँ पर 50% फाइबर जो है वो डैमेज हुए हैं मसल के, तो यहाँ पर जो मसल की स्ट्रेंथ है अब वो अफेक्ट होगी। पहले पेशेंट अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर पा रहा था तो उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब 50% डैमेज हुआ है मसल फाइबर का, तो स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होगी। पहले की तरह वो जो है काम नहीं कर पाएगा, इनस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, और लिम्ब जो है उसको वो इतना फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा। और जो रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन भी अफेक्ट होगा और पेशेंट को पेन भी होगा। लास्ट है थर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेन। थर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेन हम कब कहेंगे? जब 50% से ज्यादा फाइबर डैमेज हो जाएंगे या फिर कंप्लीट टीयर होगा मसल के फाइबर का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली कंप्लीट टीयर हुआ है या 50% से ज्यादा फाइबर डैमेज हुए हैं तो पेन होगा, पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, स्वेलिंग होगी बहुत ज्यादा, टेंडरनेस होगी, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ अफेक्ट हो रही है, रेंज ऑफ मोशन भी अफेक्ट हो रही है पेशेंट की, पेशेंट को पेन भी हो रहा है, और समटाइम्स हमें डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस बनाना है, क्या करेंगे? एक्सरे हम करवाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं है, तो एक्सरे नहीं करवाना। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो आप कंफर्म करने के लिए, एमआरआई आप करवा सकते हो कंफर्म करने के लिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको अब स्प्रेन और स्ट्रेन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास एक काम है, क्या काम है? नोट्स को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ऐसे ही जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो और लेक्चर को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारी फिजियोथेरेपी की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।